गोइंकन्स को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आशा है सभी बच्चे अपने अपने घरों में स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। सभी प्यारे गोइंकन्स का मेरी कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा प्रसंग अनोखा जादू का खेल, जो आपकी पुस्तक सुनहरी धूप से लिया गया है। पृष्ठ संख्या 19 और 20 यानी पेज नंबर 19 और 20। शुरू करते हैं। सभी बच्चे अपनी अपनी पुस्तक पर देखेंगे और इस कहानी को अच्छे से सुनेंगे और समझेंगे। जैसा कि सभी बच्चे जानते हैं, कक्षा में ये कहानी हमने पढ़ी थी और आज हम उस कहानी का आगे पढ़ेंगे। उस कहानी में आगे क्या लिखा था हम पढ़ेंगे। ये देखकर सभी बच्चे तालियां बजाकर उछलने कूदने लगे। अध्यापिका जी ने सभी खिलौने बच्चों में उपहार स्वरूप वितरित कर दिए। गोइंकन्स ध्यान दें, उपहार का मतलब होता है गिफ्ट्स, स्वरूप होता है किसी चीज़ के रूप में, और वितरित हम बोलते हैं डिलीवर यानी बांटना। तो अध्यापिका जी ने क्या किया, वो खिलौने जो थे वो बच्चों को गिफ्ट के रूप में, गिफ्ट के टाइप में बच्चों में उनको बांट दिया, डिलीवर कर दिया। खिलौने पाकर सभी बच्चों ने अध्यापिका जी को धन्यवाद दिया। देखो जादू का एक और खेल जिसमें तुम्हारी खोई हुई चीज़ें वापस आ जाएंगी। खिलौने पाने के बाद सभी बच्चे अपनी अध्यापिका का धन्यवाद करते हैं, उनका थैंक यू करते हैं, और फिर अध्यापिका कहती है कि देखो एक और खेल जिसमें तुम बच्चों की खोई हुई चीज़ें वापस आ जाएंगी। अध्यापिका जी कि ये बात सुनकर सभी बच्चे खुसुर फुसुर करने लगे। खुसुर फुसुर क्या होता है प्यारे बच्चों? एक दूसरे के कान में बातें बोलना। तभी पारथ बोला। पारथ क्या बोलता है? अध्यापिका जी, क्या मेरा पेन भी जादू से वापस आ जाएगा? मेरी नई बोतल भी? ये कौन कहता है? रिया। निधि बोली, क्या जादू मेरी पुस्तक भी वापस ला सकता है? और निधि क्या बोलती है, क्या जादू से मेरी पुस्तक वापस आ सकती है? सभी बच्चे अपनी खोई हुई चीज़ों के बारे में अध्यापिका जी से पूछने लगे। और अध्यापिका क्या करती है? अध्यापिका जी ने छड़ी घुमाकर मुस्कुराते हुए बोला, आबरा का डाबरा गिली गिली छू, निकल जा रिया की बोतल और पारथ का पेन दरवाजे के पीछे से। तो अध्यापिका क्या करती है? वो अपने जादू का नाम लेती है और सारी चीज़ों को सामने आने के लिए कहती है। जैसे ही उन्होंने दरवाजे के पीछे से बोतल और पेन उठाकर दिया, सभी बच्चे जोर जोर से ताली बजाने लगे। और उसके बाद अब अध्यापिका जी ने कहा, जादू ओ जादू, निधि की पुस्तक ले आ अमन के बस्ते में छू छू। तो अब अध्यापिका जी क्या कहती है? निधि की पुस्तक अमन के बस्ते से ले आ। प्यारे गोइंकन्स, आशा है सभी बच्चे अपनी अपनी पुस्तक पर देख रहे हैं। ये सुनते ही सभी बच्चे अमन के बस्ते की ओर देखने लगे। प्यारे बच्चों, बस्ते का अर्थ है बैग, जो आप स्कूल में बैग लेके जाते हैं। सिर झुकाकर अमन ने जैसे ही बस्ते से पुस्तक निकाली, कक्षा में तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। तो जैसे ही पुस्तक अमन ने अपने बस्ते से निकाली तो पूरी क्लास में, पूरी कक्षा में तालियों की गड़गड़ाहट यानी तालियों के जोर से बजने की आवाज आने लगी। तभी छुट्टी की घंटी बजी। सभी बच्चे बहुत खुश हुए, कक्षा से बाहर निकले, पर अमन आंखों में आंसू लिए अध्यापिका जी के पास जाकर बोला, आपने मुझे सबके सामने डांटे बिना जो सबक सिखाया है वह मैं हमेशा याद रखूंगा। मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। ये सुनकर अध्यापिका जी ने अमन को गले से लगा लिया। प्यारे बच्चों, जब अमन की आंखों में आंसू आए, वो अध्यापिका के पास गया और उसने कहा कि मैं अपनी गलती मानता हूँ और मैं आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। तो प्यारे बच्चों, आशा है सभी बच्चों को कहानी समझ में आई। इस कहानी में हमने क्या सीखा कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, हमें कभी किसी की चीज़ें नहीं चुरानी चाहिए। जैसे कि अमन ने इस कहानी से कुछ सीखा, वैसे ही आप सभी बच्चे भी इस कहानी से ये समझ सकते हैं, ये सीख सकते हैं। आज की कक्षा में आपके लिए इतना ही।
मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।